जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, हर हर महादेव। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। भगवान श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आइए सुनते हैं कार्तिक स्नान की आज की कथा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। इस वीडियो में आज आप सर्वप्रथम सुनेंगे गणेश भगवान की एक बहुत ही पावन कथा। इसके बाद हम रसपान करेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली 2 पावन कथाओं का। इसके बाद आप रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 10वें अध्याय का, साथ ही तुलसी चालीसा का भी आप श्रवण करेंगे। दोस्तों, कार्तिक मास में गणेश जी की कथा को सुनने का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी की कथा को सुने बिना कार्तिक स्नान अधूरा ही रहता है। आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। एक समय की बात है, किसी गांव में एक पंडित और पंडिताइन रहते थे। उनके एक लड़का था। लड़का गणेश जी का परम भक्त था। दिन रात गणेश जी की सेवा में लगा रहता था, पर घर का कोई अन्य काम नहीं करता था। उसके पिताजी आसपास के गांव से आटा मांगकर लाते, उसी से उनका जीवन कट रहा था। यह सब उसकी माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो अपने लड़के से कहती, बेटा तुम 24 घंटे गणेश जी की पूजा करते रहते हो, घर का कोई काम धंधा भी कर लो, तुम्हारे पिताजी के कामों में हाथ बटा दो। लेकिन उस लड़के पर इस बात का कोई भी असर नहीं होता था। यह देखकर पंडिताइन बहुत ही दुखी रहती थी। बच्चे के ना मानने पर वह बहस भी बार बार करती। हमेशा कहती रहती, बेटा कोई काम धंधा कर ले। इस तरह हर दिन उनके घर में लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। रोजाना के लड़ाई झगड़े से वह लड़का बहुत ही दुखी हो गया और गणेश जी का नाम लेकर एक दिन वह घर छोड़कर निकल गया। कहकर गया कि अब तो मैं गणेश भगवान से मिलकर ही घर वापस आऊँगा। लड़का तो जय गणेश बोलते हुए चला जा रहा था। गांव से निकलकर सड़क पर आ गया। सड़क को छोड़कर वन में चला गया। चलता चलता गहरे वन में चला गया। वहां जाकर जोर जोर से गणेश जी को पुकारने लगा। रात हो चुकी थी। जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही थी, जिसके कारण वह लड़का बहुत बुरी तरह से डर गया। बहुत ही दुखी होकर जय गणेश जी, कहाँ हो गणेश जी महाराज, इस तरह से बिलक बिलक कर पुकार रहा था। तो उसकी चीख और पुकार से गणेश जी का सिंहासन हिलने लगा। रिद्धि सिद्धि कहने लगी, महाराज कोई सच्चा भक्त है, आपको सच्चे मन से पुकार रहा है, आपको उसकी रक्षा करनी चाहिए। तब गणेश जी भगवान बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके उस बालक के सामने आए और पूछने लगे, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तो वह बालक कहने लगा, मैं तो घर से गणेश जी से मिलने के लिए निकला था और चलते चलते इतना दूर निकल आया हूँ, पर मुझे तो गणेश जी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे और ना ही मुझे घर जाने का पता मालूम है। बाबा अगर आप जानते हो तो बताओ, गणेश जी भगवान कहाँ मिलेंगे? तब ब्राह्मण बोले, बेटा तू घर चला जा, यहाँ पर तुझे शेर चीते भालू खा जाएंगे। तो वह बालक कहने लगा, नहीं मैं घर तो नहीं जाऊँगा, गणेश जी महाराज से मिलकर ही जाऊँगा, चाहे मुझे शेर वगैरह कुछ भी खा जाए, आज तो कुछ भी हो जाए, मैं तो गणेश जी से मिलकर ही रहूँगा। इसी पूजा की वजह से मेरे घर में रोजाना लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आज मैं बहुत दुखी होकर घर छोड़ कर आया हूँ। यह सारी बातें मैं आज गणेश जी से मिलकर उन्हें बताऊँगा और फिर उनसे पूछूँगा कि तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो बालक की भोली सूरत और उसकी बातें सुनकर गणेश जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, बेटा मैं ही गणेश जी हूँ।
यह कहकर गणेश जी ने अपना वास्तविक रूप उस बच्चे को दिखा दिया। तो लड़का गणेश जी को देखकर प्रणाम करके बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, आप तो यहाँ हैं और मैं कब से आपको आवाज़ें लगा रहा हूँ। आपने इतनी देरी क्यों की मुझसे मिलने के लिए? आपको पता नहीं है मैं कितना दुखी हूँ। तो इस तरह उसकी बातें सुनकर गणेश जी बड़े ही प्रसन्न हुए और कहने लगे, बेटा तुझे जो कुछ मांगना है मांग, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो लड़के ने थोड़ी देर विचार किया और बोला, घोड़ा और लगाम मांगूं, पोंचो गजराज मांगूं, महल माल्या मांगूं, पोषण वाली ऐसी मांगूं जैसे फूल गुलाब का हो, माँ बाप का लाड़ प्यार और आशीर्वाद मांगूं, एकाग्र होकर मैं आपकी भक्ति कर सकूं, इसके लिए मुझे कोई भी कुछ ना कहे। तो गणेश जी भगवान तथास्तु कहकर वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी के आशीर्वाद से उस लड़के को घर का रास्ता साफ साफ दिखाई देने लगा और वह अपने घर चल पड़ा। घर पहुंचकर देखा, जहाँ वह झोपड़ी छोड़कर गया था वहाँ तो महल बन गया है और बाहर एक सुंदर सा घोड़ा खड़ा था। अंदर गया तो एक कमरे के अंदर पलंग पर दुल्हन बैठी थी। वह इधर उधर अपनी माँ को ढूंढने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी माँ तो मंदिर में बैठी गणेश जी की पूजा कर रही है। तो उसे बड़ी ही हैरानी हुई। वह अपनी माँ को प्रणाम करके बोला, माँ आप गणेश जी की पूजा कर रही हैं और मुझे इतनी डांट लगाती थी। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा यह सब गणेश जी के पुण्य प्रताप से ही प्राप्त हुआ है। आज मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। आज के बाद हम सब मिलकर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना किया करेंगे। तो घर के सारे सदस्य बहुत ही खुश हुए और नियमित रूप से गणेश जी की पूजा अर्चना करने लगे। हे गणेश भगवान, जैसे आपने उस लड़के के घर में अन्न धन के भंडार भरे, वैसे सबके भरना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों पर सुख सौभाग्य बनाए रखना। बोलो गणपति महाराज की जय। आइए कार्तिक स्नान की कथा प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। प्रेम से बोलिए पथवारी माता की जय हो। एक समय की बात है, पथवारी माता, पाल और विनायक जी, इन तीनों में झगड़ा हो गया। सारे आपस में लड़ने लगे और अपने आप को बड़ा बताने लगे। तभी वहाँ से एक ब्राह्मण का लड़का गुजर रहा था। तो उसे देखते ही पाल, पथवारी और गजानन जी ने उसे रोककर अपने पास बुलाया और कहा, तुम हमारा न्याय करो। तो लड़का कहने लगा, क्या बात है? तो तीनों अपने आप को बड़ा बताने लगे। वह लड़का सोचने लगा, इनमें से किसे बड़ा बताऊं? काफ़ी देर सोचकर उसने कहा कि मैं कल सुबह आऊँगा, तब आपका न्याय करूँगा। यह कहकर वह अपने घर की तरफ वापस आ गया। आकर चुपचाप बैठ गया। तो लड़के की माँ ने पूछा, बेटा क्या बात है? तो वो कहने लगा, माँ आज जब मैं रास्ते से जा रहा था तो मुझे पाल, पथवारी माता और विनायक जी महाराज मिले थे और वह तीनों अपने आप को बड़ा बता रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे। जब मैं वहाँ से गुजरा तो उन्होंने पास बुलाकर मुझसे कहा कि तुम हमारा न्याय करो। माँ मैं इतना छोटा सा लड़का उनका न्याय कैसे करूँ? तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा तुम ऐसा करना, सबको बड़ा बता देना। तो दूसरे दिन जैसे ही सुबह हुई, लड़का वापस वहाँ गया तो तीनों उसका इंतजार कर रहे थे। उसे देखते ही कहने लगे, बताओ हम में से कौन बड़ा है? तो लड़का कहने लगा, पाल माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर जाता है। आप सबकी रक्षा करती हैं। इस तरह पाल माता को बड़ा बताकर पथवारी माता से कहने लगा,
पथवारी माता, आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म ध्यान कर लें पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित को भी तारती हैं और मरने के बाद भी उद्धार करती हैं। पथवारी माता पथ की धारिणी, इसलिए आप बड़ी हो। यह कहकर वह विनायक जी की तरफ देखकर कहने लगा, विनायक जी महाराज, आप सबसे बड़े हैं, क्योंकि सबसे पहले शुभ काम में आपको ही मनाया जाता है। आपको याद किए बिना कोई भी काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप सबसे बड़े हो, बल बुद्धि और विद्या के दाता हो। आप सबसे बड़े हो। आपकी कथा सुने बिना तो कोई भी व्रत, पूजा पाठ या मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होता, तो इस तरह आप भी सबसे बड़े हो। यह सुनकर पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, लड़के, तुमने तो हम सबको बड़ा बताकर हमें खुश कर दिया है। हम तुम्हें सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं। यह कहकर उन्होंने जौ के कुछ दाने उस लड़के के अंगोछा में दे दिए तो लड़का सोचने लगा, यह तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब करके न्याय किया और बदले में इतने से जौ दिए हैं। वह उदास मन से अपने घर आकर अंगोछा एक तरफ रखकर सो गया। तो उसकी माँ ने उसे घर आया देखकर पूछा, बेटा क्या बात है, न्याय करके इस तरह से आकर सो कैसे गए? तो वो कहने लगा, माँ, मैंने तीनों को बड़ा बताकर उन्हें खुश कर दिया और बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया है? थोड़े से जौ के दाने। वो मैंने अंगोछा कोने में डाल दिया है, तुम देख लेना। तो उसकी माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जैसा दिया वह अच्छा ही है। यह कहकर उसकी माँ ने जैसे ही अंगोछा उठाया तो उसमें से तो हीरे मोती गिरने लगे। माँ बोली, बेटा न्याय करके देखो तुम क्या लेकर आए हो। तू तो बोल रहा था कि जौ के दाने लाया हूँ, यह तो हीरे मोती हैं। तो लड़का भाग कर खड़ा होकर देखता है तो वहाँ पर तो हीरे मोती का ढेर लगा है, मोती जगमग जगमग कर रहे हैं। यह देखकर माँ और बेटा बहुत ही प्रसन्न हुए और तीनों का धन्यवाद करने लगे। हे पाल माता, पथवारी माता, विनायक भगवान, जैसे आप उस लड़के पर प्रसन्न हुए वैसे सब पर होना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या हुंकारे भरे, उन सभी की मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए, पथवारी माता की जय, पाल माता की जय, गणपति जी महाराज जी की जय। दोस्तों, आइए कार्तिक स्नान की दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी 7 बहुएं थीं। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो उसने अपनी बहुओं से कहा, बेटा मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम इसके नियम निभाने में मेरा साथ दोगी? तो 7 बहुओं में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं आपके सारे नियमों में साथ दूंगी। यह सुनकर उसका ससुर बहुत ही खुश हुआ। अब दूसरे ही दिन से सुबह जल्दी उठता, नदी पर स्नान करके घर आता तो उसकी बड़ी बहू उसके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती। फिर अपने ससुर के लिए पूजा पाठ के सामान की व्यवस्था करती। यह देखकर उसका ससुर बहुत ही खुश होता और कहता, ऐसी बहू भगवान सबको दे। जब उसकी बहू अपने ससुर के कपड़ों को आंगन में सुखाया करती थी तो उससे पानी की बूंदें गिरती, वह हीरे मोती में बदल जाती थी। इस तरह बड़ी बहू तो धनवान हो गई। अब कपड़ों से हीरे मोती गिरते देखकर बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया। एक दिन वो आई और अपनी जेठानी से कहने लगी, तुमने तो कई दिन कार्तिक स्नान का नियम निभाते हुए ससुर जी की सेवा की, अब ससुर जी को हम लेकर जाती हैं। बचे हुए दिन यह हमारे यहाँ रह लेंगे, हम इनके नियम का अच्छे से पालन करेंगी। तो उसकी जेठानी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, अगर पिताजी की इच्छा हो तो आप ले जा सकती हैं।
तो वह सारी की सारी जाकर अपने ससुर से कहने लगी, पिताजी अब तुम हमारे साथ चलो, हमारे घर पर रहकर बचे हुए कार्तिक स्नान का पूजा पाठ आप वहीं पर कर लेना, हम आपके सारे नियमों को निभा देंगे। उसका ससुर सोचने लगा, आज अचानक से मेरी 6 बहुओं को क्या हो गया है। फिर भी ना चाहते हुए उसने अपनी बड़ी बहू से कहा, बेटा मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारी देवरानियों के यहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो पूजा पाठ करनी है, कहीं पर भी कर लूँगा। वह बोली, ठीक है पिताजी, जब तुम्हारा मन हो तो वापस लौट आना, आपके बिना यह घर सूना सूना लगेगा। उसका ससुर अपनी छोटी बहुओं के साथ उनके घर चला गया। दूसरे दिन सुबह हुई तो गंगा नदी पर स्नान करने चला गया। जब लौट कर आया तो अपनी बहुओं से कहा, बेटा मेरे कपड़े धोकर सुखा दो। तो उसकी बहू ने नाक मुंह सिकोड़ी और बस पानी में भिगोकर कपड़े तार पर डाल दिए। जैसे ही उन कपड़ों से पानी टपकने लगा तो सारे घर में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। यह देखकर उन बहुओं को बड़ा ही गुस्सा आया और कहने लगी, हमारे घर आप पाप का स्नान कर रहे हैं, आप अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, जाकर जेठानी के घर ही स्नान करो, हमारे घर में पापियों के लिए कोई जगह नहीं है। तो बहुओं की बात सुनकर वह मन ही मन सोचने लगा, मुझे तो कल ही पता था कि जरूर कोई स्वार्थ है, अगर मेरी सेवा करनी होती तो उसी दिन बोल देती, चलो कोई बात नहीं। यह सोचकर अपनी बड़ी बहू के यहाँ आया तो बहू उन्हें देखकर बहुत ही खुश हुई और अपने ससुर के कपड़े धोकर सुखा दिए। जैसे ही सुखाए तो फिर से कपड़ों में से हीरे मोती गिरने लगे। अब तो कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला था। उसका ससुर चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, बड़ी बहू ने तो मेरे पूरे महीने नियम धर्म का पालन किया है, मुझे कुछ ब्राह्मणों को भोजन करवाना था, अब इससे कैसे कहूँ, यह बेचारी घर का काम भी करती है, खेत भी तो जाती है, मेरी भी सेवा पानी करती है। तो इस तरह चिंतित बैठे देखकर उसकी बड़ी बहू ने कहा, पिताजी क्या बात है, आज आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो उसके ससुर ने कहा, बेटा क्या बताऊं, कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला है और मैं सोच रहा था कि कुछ ब्राह्मणों को भोजन करवाऊं, पर तुम अकेली इतना सारा काम कैसे करोगी। तो उसने अपने पिताजी से कहा, कोई बात नहीं पिताजी, आप मुझे बता दो क्या करना है, मैं सब कुछ तैयार कर दूंगी। यह सुनकर उसका ससुर बहुत ही खुश हुआ और ब्राह्मणों को न्योता देकर छोटी बहुओं के घर कहने गया, सारी की सारी भोजन करने आ जाना, अगर समय हो तो अपनी जेठानी का भी काम में हाथ बटा देना। तो सभी बहुएं कहने लगी, काम में हाथ बटाना तो दूर की बात है, जब तक वो घर में रहेगी हम तो खाने पर भी नहीं आएंगे। तो उसका ससुर एक बार फिर से चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, ऐसा कैसे होगा, वह अकेली सारी सामान को तैयार करेगी और मैं उससे कहूँगा कि तुम घर छोड़कर चली जाओ। वह घर आकर चिंतित होकर बैठ गया। बड़ी बहू ने देखकर कहा, पिताजी अब क्या बात है, अब क्या चिंता है आपको, मुझे बताओ। तो उसके ससुर ने कहा, बेटा तुम्हारी देवरानियों ने कहा है कि जब तक तुम घर पर रहोगी वह भोजन नहीं करेंगी। तो बड़ी बहू कहने लगी, कोई बात नहीं पिताजी, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी, हम पहले ब्राह्मणों को भोजन करवा देंगे, उसके बाद मैं खेत पर चली जाऊंगी, फिर तुम उन्हें बुला लेना। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जैसा बड़ी बहू ने कहा था वैसा ही किया। सारा भोजन बनाकर तैयार किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सारा भोजन ढककर खेत पर चली गई। तो पीछे से ससुर जी ने अपनी बहुओं से कहा, चलो अब तुम्हारी जेठानी खेत चली गई है, तुम आओ भोजन कर लो। तो सारी बहुओं ने आकर भोजन किया और बचे हुए भोजन में कंकड़ पत्थर डाल दिए। मन ही मन खुश होती हुई चली गईं। अब देखते हैं जेठानी जी क्या खाएंगी, सारा दिन की खटी ससुर की लाडली, अब देखते हैं कि क्या खाएगी। इसी तरह प्रसन्न होते हुए वह सब अपने घर चली गईं।
उधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डाल दिया। खेत में चिड़िया को बाजरा डालकर वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा आदमी फिर उदास बैठा था। उसने पूछा, पिताजी अब आप उदास क्यों बैठे हैं? क्या मेरी देवरानियाँ आई नहीं? सब कुछ ठीक ठाक तो निपट गया? तो वो कहने लगा, बेटा सब कुछ ठीक ठाक ही निपट गया, लेकिन तेरी देवरानियाँ भोजन करके बचे हुए खाने में कंकड़ पत्थर डाल गईं। तो बहू कहने लगी, कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपने लिए 4 रोटी बना लूँगी। इस तरह कहकर बहू घर के अंदर गई। अंदर जाकर जैसे ही देखा तो खाने में कंकड़ पत्थर की जगह हीरे मोती पड़े थे। सारे घर में खूब धन ही धन हो गया। छोटे से घर की जगह महल बन गया और सारा घर धन दौलत से भर गया। अन्न धन के भंडार भर गए। तो वह अपने पिताजी को बुलाकर कहने लगी, पिताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। हमारा साधारण सा घर महल में बदल गया है। तो उसका ससुर सारी चीज़ों को देखकर कहने लगा, बेटी तुमने सच्चे मन से मेरे कार्तिक स्नान के नियम को निभाया है, लेकिन तेरी देवरानियों ने तो इसे पापी मन से निभाया था। इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हो गए और तुम्हें यह फल दिया है। यह कहकर वह अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद देने लगा। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी, वैसे सभी की सुनना। जो कार्तिक स्नान करे, अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा करे, उसके पूजा पाठ और व्रत सभी में उनकी मदद करें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना, अन्न धन के भंडार भरना, सुख सौभाग्य का वास करना। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य के 10वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं। मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाए। 10वां अध्याय कार्तिक लिखूं नारायण राय। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ? नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह स्थिति बहुत ही विकट हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रतापूर्वक कहो। सागर विनम्रतापूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले। सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उससे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाया
और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो ये जल निकला है, इस कारण इसका नाम जालंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुणा अवस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुर वाणी बोलने वाली तथा शीलवान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलवाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर काल नेमी असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जालंधर दैत्यों का राजा हो गया। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य में 10वें अध्याय का समापन हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की जय। आइए श्री विष्णु भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए तुलसी चालीसा प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरिशीष विराजनी देहु अमर वरंब, जनहित हे वृंदावनी अब न करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमागम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि हेतु कीनो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन हो, तब कर जोरी विनय उस कीन हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जानी जनी छड़ाहू छोहू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कधि पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रव्योते ही ठाना, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनी हो बिहाला। समय पाई बहु रो पाती तोरा, पूजी हो आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधि शक्यो प्रेम लखी नाही। दियो साप तुलसी ही तत्काला, नर लो कहीं तुम जन्म हूँ बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस्रय कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तीर्थे जन तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियति द्वंद अतुल बल धामा, लीना ही शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरही न तब हर हर ही पुकारे।
पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि छन दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभिता, सोई रावण तस हरि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होई तनु पासान तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो शाप बिना विचारे। लख्यो न निज कर तुति पति को, छलन जहो जब पार्वती को। जरमति तुहु अस हो जर रूपा, जगमह तुलसी विटप अनूपा। धग्व रूप हम साली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई हैं, सब सुख भोगी परम पद पई हैं। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत, सो सहस्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजत निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिनु तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदरिक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुख भासही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी, तुलसी तरु ग्रहधारी। दीप दान करे पुत्र फल, पावही बंधयु नारी। सकल दुख दर्द हरि, हार है परम प्रसन्न। आसे धन जन लरही, ग्रह बसही पूर्णात। लाही अभिमत फल जगत, माँ लाही पूर्ण सब काम। जे दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रचयो, जगमह तुलसीदास। तुलसी चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य में आज के कथा का और आज के अध्याय का समापन हुआ। उम्मीद करती हूँ कि इससे आगे के अध्याय के श्रवण के लिए आप कल भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आगे भी आपको ऐसी ही रोचक जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।